हम सबके जीवन में ऐसा पल आता है जहां हम जो भी जानते और समझते हैं उस पर खुद से सवाल करने लग जाते हैं। होता ये है कि हमें मीडिया, इंटरनेट, दोस्तों आदि से कुछ ऐसे फैक्ट्स की जानकारी मिलती है जो हमें ज़्यादा सही जान पड़ती है। ये जानकारियाँ सच हो भी सकती हैं और नहीं भी। ऐसे में हम अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार कुछ फैक्ट्स को चुनकर पूरी कहानी को ही तोड़ मरोड़ देते हैं। हालांकि सच फिर भी एक ही होता है। इतिहास में हुई ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिनके बारे में इतनी अलग अलग कहानियां बनाई गई हैं कि ये सरकारों, बड़े कॉरपोरेशंस आदि का षड्यंत्र तक जान पड़ती हैं। इन्हीं को हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं। ये कोई आज की चीज़ नहीं है, पर आज इंफॉर्मेशन के ज़माने में मिस इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही तेज़ी से फैलती है जिनसे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ मशहूर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को। इनमें से शायद हमें कुछ मजाक लगे, पर यकीन माने हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। इससे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेंगे। क्या 9/11 का अटैक खुद यूएस ने ही करवाया था? दुनिया की एक सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है 9/11 के हमलों को लेकर। 11 सितंबर 2001 के दिन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर आतंकी हमला किया गया था। हमले में 3000 के करीब लोग मारे गए थे। इसके पीछे अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का हाथ माना गया। अल-कायदा ने भी इसे मान लिया था। मई 2011 में ओसामा बिन लादेन का खात्मा कर अमेरिका ने हजारों लोगों की मौत का बदला ले लिया था, लेकिन आज भी इन आतंकी हमलों पर कई सवाल खड़े किए जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये हमले अमेरिकी साजिश का नतीजा थे। या तो ये हमले खुद ही इन्होंने करवाए या फिर सब कुछ जानते बूझते हुए इसे सपोर्ट किया। यूएस सरकार ने बहुत ही लापरवाही बरतते हुए इन हमलों को होने दिया, क्योंकि वो इससे एक साथ कई निशाने साधना चाहती थी। इस थ्योरी की सपोर्ट करने वाले लोगों का कहना है कि एक तो जो टावर्स गिरे वो इतने सीधे गिर ही नहीं सकते थे। इसको बॉम्ब लगाकर तरीके से गिराया गया था ताकि ये दूसरी बिल्डिंग्स पर ना गिरें। लोग मानते हैं कि स्टील से बने टावर्स वैसे तो गिरेंगे ही नहीं। प्लेन के टकराने और उसके ईंधन के जलने से भी इतना ज़्यादा तापमान नहीं हो सकता कि स्टील पिघल जाए। यही नहीं, 2 बड़े टावर्स के साथ खड़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 नाम की 47 फ्लोर्स की बिल्डिंग जो मेन टावर्स के गिरने से थोड़ी देर बाद गिर गई थी। यूएस की सरकार की माने तो ट्विन टावर्स के गिरने से डिब्रीज इस बिल्डिंग से जा टकराई, जिससे इसमें आग लग गई। इस आग से उस बिल्डिंग के स्टील के पिलर्स पिघल गए, इसी से वो बिल्डिंग भी गिर गई। पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से ट्विन टावर्स को यूएस गवर्नमेंट ने खुद ही ब्लास्ट करवा कर गिराया था, वो अपने आप नहीं गिरा था। उन्हीं बॉम्ब की वजह से ये 47 मंजिला इमारत भी गिरी, ना कि आग की वजह से। इसके अलावा जो प्लेन पेंटागन से टकराया था वो 125 फीट चौड़ा था। फिर भी खबरों में बताया गया कि पेंटागन की कंक्रीट की दीवारों में इसने 16 फीट चौड़ा छेद बनाया। ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि इस प्लेन के टुकड़े साइट पर ज़्यादा मिले ही नहीं। हालांकि इन सब घटनाओं की सही से इंडिपेंडेंट जांच हुई है और किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी होने का सबूत सामने नहीं आया है। इसके बावजूद आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिशियल वर्जन मानने से इनकार करते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि 9/11 की घटनाओं के असर के कारण अमेरिका पहले अफगानिस्तान और फिर इराक पर हमले कर पाया। इससे उन्हें अलग अलग स्तरों पर काफी फायदे हुए। यूएस में क्योंकि मीडिया बहुत फ्री और बोल्ड है, फ़ारेनहाइट 9/11 जैसी डॉक्यूमेंट्री भी आई जिन्होंने आग में घी का काम किया। इसमें जॉर्ज बुश पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे। इराक पर हमलों की कोई जायज़ वजह नहीं थी, फिर भी ये कराए गए। इन लड़ाइयों में जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो हुआ यूएस आर्मी को हथियार बेचने वाली कंपनीज को। जॉर्ज बुश के पास इन कंपनीज के बहुत सारे शेयर्स थे, ऐसा इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था। ये सारा खेल सिर्फ पैसे का है, ऐसा दावा किया जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स करके बताएं। क्या मून लैंडिंग नकली थी? बहुत से लोगों का मानना है कि हम मून पर गए ही नहीं। 21 जुलाई 1969 को मून पर लैंडिंग असल में नासा और यूएस गवर्नमेंट की एक साजिश थी। इस लैंडिंग को फेक किया गया था। यूएस गवर्नमेंट यूएसएसआर को पीछे छोड़ने में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे मून पर उतरने का नाटक रचना पड़ा। सोवियत रूस 1961 में अंतरिक्ष में इंसान को भेजने वाला पहला देश बन गया था।
यूएस को ये हजम नहीं हो रहा था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने कभी मून पर कदम नहीं रखा। ये सारी शूटिंग एक स्टूडियो में की गई थी। जो भी पत्थर और मिट्टी मून से लाई गई बताई गई वो सब अंतरिक्ष से आए मिटियोर्स आदि हैं। इस थ्योरी के अनुसार इंसान धरती से मून जाएगा तो उसे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स से पार जाना पड़ेगा, जिससे वो पल भर में ही खत्म हो जाएगा। यूएस सरकार 1960 के दशक में यह रिस्क ले ही नहीं सकती थी। यहाँ तक कि मून के सारे 6 मिशंस जो 1969 से लेकर 1972 के बीच किए गए वो सब नकली थे। नासा ने जो फोटोज जारी की थी, लोग उसमें गलतियां निकालते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास मून पर पहुंचने और वापस आने के लिए टेक्नोलॉजी उस समय हो ही नहीं सकती थी। 1972 से लेकर आज तक एक भी इंसान मून पर नहीं गया, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको लेकर अनेकों रिसर्च की जा चुकी हैं, अनेकों डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। वैसे सभी रिसर्च में यही आया है कि मून लैंडिंग एक हकीकत थी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मुझे कमेंट्स करके बताएं। सुभाष चंद्र बोस की मौत शायद ये भारत की एक सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कही जाएगी। ताइवान में 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो गया था। इसी में उनकी भी मौत हो गई थी। पर ऐसा होने के कुछ घंटों में ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जन्म ले चुकी थी। करोड़ों भारतीयों ने इसको मानने से इनकार कर दिया। लोगों का विश्वास था कि वो जिंदा हैं। उसका कारण था, एक तो सुभाष चंद्र बोस की बॉडी को किसी भी साथी अफसर ने नहीं देखा था, उसके होने का प्रमाण भी नहीं मिल पाया था। दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही थी। भारत की उस समय की सरकार जो ब्रिटेन के अधीन थी, उसने कोई भी सरकारी सूचना इस बारे में जारी नहीं की। इसका तीसरा ये कारण भी था कि सुभाष चंद्र बोस पहले भी ऐसा कर चुके थे। 1940 में वो कलकत्ता के अपने घर से हाउस अरेस्ट तोड़कर बच निकले थे। काफी समय तक ये अटकलें लगाई जाती रही कि सुभाष अगर जिंदा हैं तो कहाँ हैं। वो बाहर आए तो 1941 में, वो भी जर्मनी में। बोस ऐसा करते रहते थे, इसीलिए उनकी मौत की खबर पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। बोस को भारत में तो महान माना ही जाता था, उनको जर्मनी में भी बहुत सम्मान दिया जाता था और खास तौर पर जापान में तो वो जैसे एक हीरो के तौर पर देखे जाते थे। यहाँ तक कि भारत की आज़ादी के बाद बहुत से लोगों को ये विश्वास था कि सुभाष एक साधु बन गए हैं। सुभाष को जिंदा मानने वाले लोगों में बंगाली लोग ज्यादा थे, क्योंकि उनके लिए सुभाष एक भगवान की तरह से थे। ये कॉन्स्पिरेसी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सुभाष चंद्र बोस को ढूंढने की बात की थी। वो भी तब सुभाष चंद्र बोस अगर होते तो उम्र में उस समय 100 साल के हो चुके होते। हालांकि 2016 में जापान द्वारा सुभाष की मौत को लेकर जुड़ी रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी गई, जिसको पढ़कर साफ हो जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में ही हुई थी। पर उनके दीवाने लोग आज भी हैं और इसको मानने से इनकार करते हैं। फ्लैट अर्थ थ्योरी। धरती गोल नहीं है, ये दरअसल एक डिस्क की तरह चपटी है या फ्लैट है। धरती की जो भी फोटो आपने आज तक देखी है वो सब नकली है। इंसान आज तक स्पेस में नहीं गया है। धरती का अंत होता है एंटार्कटिका की 46 मीटर ऊंची दीवारों में। उसके परे धरती खत्म हो जाती है। हमारे देश और अंटार्कटिका की उस दीवार के बीच में समुद्र है। नॉर्थ पोल इस फ्लैट अर्थ का केंद्र है। जो भी हमें आज तक बताया गया है, समझाया गया है, हमारी किताबें, इंटरनेट, स्पेस पर डॉक्यूमेंट्रीज, यूट्यूब वीडियोस, सब एक झूठ है। धरती की गोलाई दिखाती सब फोटोज या तो फोटोशॉप में एडिट हुई हैं या फिर वाइड एंगल लेंस से खींची गई हैं, जिससे धरती कर्व लिए नजर आती है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ये मेरे शब्द नहीं हैं। ये बोलते हैं फ्लैट अर्थ सोसाइटी के लोग, जो असल में दुनिया में हैं। इनकी संख्या कई हजारों में है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा बताया जाता है। ये लोग दुनिया के कोने कोने में फैले हैं। वैसे तो ये लोग कई 100 सालों से हैं, पर इंटरनेट के उदय के साथ इन्होंने अपना फैलाव बढ़ाने की बहुत कोशिशें की हैं। इनके वीडियोस आपको यूट्यूब पर ढेरों की संख्या में मिल जाएंगे और इसको मानने वाले कई सेलिब्रिटीज भी हैं, कई जानी मानी हस्तियां। ये लोग काफ़ी एक्टिव हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इनकी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जहां दूर दूर से लोग आते हैं।
2019 नवंबर में डैलस टेक्सास में हुई ऐसी ही कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 600 लोग जुड़े। ऐसे ही अनेकों कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में हो चुकी हैं और हर साल इनमें लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनके अनुसार सन और मून इस फ्लैट अर्थ के चक्कर लगाते हैं। इसमें शामिल लोगों का मानना है कि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के सामने दुनिया की दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फीकी पड़ जाती हैं। आप इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? मैंने हर एक टॉपिक थोड़ा ही कवर किया है। अगर आपको किसी खास कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में ज़्यादा जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। आपको इन थ्योरीज के बारे में क्या लगता है कि ये क्यों जन्म लेती हैं और फिर कैसे फैलती हैं? मुझे ये भी कमेंट्स करके बताएं। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।